हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू 111 रीड टेरर चैनल। मैं हूँ रीड। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन कल से लेके अब तक उनकी करंट फीलिंग क्या है, कल से लेके अब तक वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। चलिए जानते हैं आज की रीडिंग में। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हाइप द वीडियो। अगर आप चैनल पे नहीं हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon for more upcoming videos. So please guys remember कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर पॉइंट आपके साथ रेजोनेट हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड फ्लाई द रेस्ट प्लीज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ बी पॉजिटिव गाइज, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने माइंड को क्लियर रखिए, अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम 3 टाइम्स लें। चलिए जानते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। प्लीज हाइप द वीडियो गाइज। आप लोग चैनल पे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, ताकि आप आने वाली वीडियोस से भी नोटिफाई हो सकें। सो प्लीज गाइज अपने पर्सन का नाम लीजिए। Okay. Reunion. Missing you badly. I want to build family with you. Wish fulfillment. Okay. Let's take a few more. You are my soulmate. So sweet, guys. Okay. Adventure. Fight loneliness. My other half. Attraction. Okay, fine. Okay guys, your card has become so beautiful. आपके लिए बहुत ही beautiful cards निकल के आए हैं। I can see कि ये person जो भी है राइट, ये आपके साथ reconciliation करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी कनेक्शन दोबारा बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। वो खुश तभी होते हैं जब आप उनके साथ होते हो। जब भी आप उनसे कुछ रूडली बात करते हो, आप उनको किसी चीज़ के लिए मना करते हो, आप उनको कुछ भी इग्नोर करते हो तो उनको बहुत बुरा लगता है। जिस भी वजह से आप लोगों के दरमियान कोई कुछ ना कुछ अनबन हुआ था राइट, सब कुछ पीछे छोड़ छाड़ के, सब कुछ इग्नोर करके वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। I can see that clearly through every card is beautiful. उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत लव है। वो आपको अपना सोलमेट मानता है, बट आपकी तरफ से ये चीज़ें नहीं है। वो यही चीज़ उनको उनके मन में खा रहा है राइट, कि मैं इतना प्यार कर रहा हूँ, मैं आपको इतना मिस कर रहा हूँ, लेकिन आप उन्हें कुछ भाव ही नहीं दे रहे। ओके, रीयूनियन है आप लोगों के दरमियान। वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, रीबिल्ड करना चाहता है। आई वांट टू बिल्ड अ फैमिली विथ यू। ऑफ कोर्स अगर रीयूनियन करने के लिए आए भी, अगर रीयूनियन करने के लिए वो आपके पास आगे भी बढ़े, आप लोगों की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगी, आप लोगों की बेस इतनी स्ट्रांग होगी दैट यू विल लीड टू अ ब्यूटिफुल फैमिली गाइस। एंड दैट पर्सन, वो इंसान जो भी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको दिन रात याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं कि आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। आपको लेके जेलस फील कर रहे होंगे कि इस वक्त आप मेरे साथ क्यों नहीं हो। या मैंने कहा था ना कि वो इंसान उसकी हैप्पीनेस आपसे जुड़ी है, आपसे सोल कनेक्शन है उनका। आप अगर दूर हो तो वो इंसान मन ही मन में खुद को सोचता है, लोनली फील करता है, मन ही मन में अपने आप को खा रहा होता है कि यार ये इस टाइम पे मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों अकेले घूम रहा हूँ। आई विश कि
आप मेरे साथ होते। दिस इज द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन मिसिंग यू बैडली। ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज मिसिंग यू। मिस कर रहे हैं वो इंसान आपको, आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ भी नेगेटिव फीलिंग नहीं है, नेगेटिव थॉट्स नहीं है उनके माइंड में आपको लेके। आपके आपके साथ बहुत स्ट्रेट है, बहुत फैमिली पर्सन है वो, बहुत फैमिली मैन है, आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहता है। दे वांट टू हैव चिल्ड्रंस विथ यू, आपके साथ ही अपनी फैमिली को बिल्ड करके चिल्ड्रंस आपके साथ ही अपनी फैमिली को बिल्ड करना चाहता है। And they are manifesting a child with you. Yeah, they are manifesting that you are gonna be the mother of their child. Or अगर आप लड़के हो, they are manifesting that you are gonna be the father of their child. Wish fulfillment. They are praying. They are praying. I can see कि they are very divine connected person है। वो divine से pray कर रहे हैं कि मेरा wish fulfill हो जाए, और वो wish है आप, या आपको लेके बहुत ही उनके मन में प्यार है। वो डिवाइन से कनेक्ट करके आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि यार ये इंसान अगर मुझे मिल जाए, राइट, तो मेरी जिंदगी, मेरी सारी लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, सो आप हो उनकी विश फुलफिलमेंट, आपके लिए ही वो विश कर रहे हैं, वो डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि मेरी विश फुलफिल हो जाए। एंड आई कैन सी कि यार उनकी विश फुलफिल होगी। उनके मन में जितना भी प्यार है, राइट, आप उनके प्यार को, उनकी लॉयल्टी को, उनकी ऑनेस्टी को देख के आप मना नहीं कर पाओगे, आप उनसे फॉर श्योर रियूनियन करोगे। यू आर माई सोलमेट। ओके, मैंने कहा था ना कुछ टाइम पास नहीं है आप दोनों के दरमियान, कुछ बैड कनेक्शन, बैड फीलिंग्स नहीं उनके माइंड में, वो आपको अपना सोलमेट मानता है। यू आर माई सोलमेट। ओके, आप दोनों के दरमियान एक सोलमेट कनेक्शन है। आप अगर किसी भी वजह से अपनी लाइफ में सेट होते हो तो ये सैडनेस उनको फील होता है। आप सैड हो तो उनको भी ये सैडनेस फील होता है, अगर आप खुश हो तो उनको भी ये खुशी फील होता है। सो यू आर माई सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ कनेक्शन है, आप दोनों बहुत ही ऑपोजिट हो। वो इंसान आप जितना भी प्राउड हो, वो इंसान उतना ही डाउन टू अर्थ है। सो आई कैन सी कि ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। आप दोनों के दरमियान क्वालिटीज, लाइक्स, डिसलाइक्स बहुत ही ऑपोजिट हैं। आपको ये है कि मैं घर में बैठूं, मैं घर में बैठ के मूवीज देखूं, चिल करूं, आउटिंग्स आपको ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन वो इंसान उतना ही एडवेंचरस है। उसको लगता है कि यार हम लोग कैंपिंग के लिए जाएं, हम लोग माउंटेन्स पे जाएं, हम लोग आउटिंग के लिए दूसरों के साथ मिल के एडवेंचर्स ट्राई करें, कुछ नई नई जगहों पे जाए, नई नई रेस्टोरेंट्स को ट्राई करें। लेकिन आप उतने ही चिल इंसान हो, आप कहते हो कि यार मैं अपने ही घर में खुश हूँ, मैं अपने ही काउच पे बैठ के मूवीज़ देखूँ, इसके बजाय कि मैं सिनेमाज में जाके मूवीज़ देखूँ। सो आप दोनों के दरमियान ऑपोजिशन है। आप लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स मैच नहीं करते, आप दोनों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत ऑपोजिट है। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट्स, राइट। ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है। एंड आई कैन सी कि वो कपल्स जो ऑपोजिट होते हैं, राइट, वो हमेशा ही एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बोरिंग नहीं होती। कभी वो आपकी सुनते हैं, कभी आप उनकी सुनोगी। सो इसी तरह से ये लाइफ आप लोगों की आगे बढ़ेगी, एक ट्रेन की पटरी की तरह आप दोनों मिल के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे, एक बहुत ही लवली फैमिली बिल्ड करोगे। सो एडवेंचर, उनमें एक कन्विंसिंग पावर भी है कि वो आपको बहुत कन्विंस करेंगे, मैनिपुलेट तो करेंगे आपको मैनिपुलेट इन अ सेंस कि उनको जो चीज़ें पसंद है, राइट, वो आपसे कराएंगे। सो दिस इज खाना आई शुड से पॉजिटिव मैनिपुलेशन, राइट। फाइट, लोनलीनेस, ये उनकी करंट एनर्जी है। कि आप दोनों के दरमियान में फाइट चल रही है, आप दोनों के दरमियान लोनलीनेस है। दैट पर्सन इज फीलिंग एक्सट्रीमली लोनली विदाउट यू। वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, आपकी तरफ दोबारा से आगे बढ़ना चाहता है, आपके लिए उनके मन में जो भी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करना चाहता है। बट उनको एक डर है, एक रिजेक्शन का, कि कहीं आपकी तरफ से उन्हें रिजेक्शन ना मिले। ओके, माई अदर हाफ, आपको छोड़ के वो किसी भी दूसरे लड़की या किसी भी दूसरे लड़कों की तरफ नहीं देखता। आपको छोड़ के उन्हें कुछ
पसंद ही नहीं आता, कोई दूसरी लड़के उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं करते आपको छोड़ के। उन्हें लगता है कि नो, आई फाउंड माई अदर हाफ, you are my other half, you are the one who can complete me, this is the feeling of that person, attraction। आपकी पर्सनालिटी ही बहुत अट्रैक्टिव है, या यू हैव अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही आप जिस तरह से ड्रेसअप करते हो, आप जिस तरह से बोलते हो, आपकी कॉन्वर्सेशन करने का तरीका, आपकी ड्रेसअप करने का तरीका, आपके परफ्यूम सेंस, आपके सॉन्ग्स, आप जिस तरह के सॉन्ग्स आप सुनते हो, जिस तरह के कॉन्वर्सेशंस, टॉपिक, लॉजिकल टॉपिक्स जिस तरह से आप उठाती हो, आपकी पर्सनालिटी थ्रू आउट बहुत ही अट्रैक्टिव है। और यही अट्रैक्शन उनको आपसे दूर नहीं जाने दे पा रहा, वो आप दिन ब दिन आपकी तरफ और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ रहा है। दिन ब दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, लेट्स टेक सम हैंड रिटन कार्ड्स, देन वी विल सी फ्रॉम द टैरोट ऑल्सो कि आप दोनों की उनकी करंट सिचुएशन क्या है, आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है, आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। गाइस, आप लोगों की अब तक की रीडिंग बहुत लवली आई है, इट्स अ वेरी लवली रीडिंग। आपके पर्सन के मन में प्यार ही प्यार है आप दोनों के लिए। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द हैंड रिटन मैसेज। ओके, मूव ऑन, cheating, irritating, changes and waiting for you। ओके, कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, या मूव ऑन करना ही नहीं चाहता। ये इंसान आपको छोड़ के मूव ऑन करना ही नहीं चाहता। कभी ना कभी अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए किसी दूसरी दिशा की तरफ सोचता भी है, राइट। तो उनको वो आई शुड सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता जो उनको आपसे मिलता है। ओके, चीटिंग, इनको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इनके साथ चीटिंग की है। इनको इग्नोर करके आप किसी न किसी मेल फ्रेंड के साथ आपने टाइम बिताया है। आपने अगर उनके साथ थोड़ी सी भी टाइम बिताया है, आपने उनके साथ थोड़ी सी भी हंस के बातचीत की है ना, तो इनको लगता है कि वो चीटिंग है। एंड अगर और सही भी है, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है। अगर जब दो इंसान प्यार में होता है, राइट, वो अगर किसी दूसरे के साथ हंस के बात भी करे तब भी उनकी पार्टनर को बुरा लगता है। ओके, चेंजेस आई कैन सी कि उनकी कुछ न कुछ हैबिट्स थी जो आपको बहुत इरिटेट करता था। लाइक आई कैन सी कि जेलसी, ओवर पॉजिटिव होना, वो आपके लिए बहुत ओवर पॉजिटिव थे। एंड या फिर आप में हो सकता है ये ओवर ऑपोजिशन, लाइक आप भी बहुत ही ओवरली पॉजिटिव थे, किसी से बात नहीं करना, ये वाले कपड़े नहीं पहनना, ये डार्क लिपस्टिक ना लगाना दूसरों के सामने। सो कहीं ना कहीं उनकी ये हैबिट्स आपको इरिटेट कर रहा था, या फिर आपकी ये हैबिट उनको इरिटेट कर रहा था। सो दैट हैबिट इज गोना चेंज, देयर विल बी मैसिव चेंजेस इन योर रिलेशन। आपके रिलेशन, आप जब रियूनियन करोगे, राइट, आपके रिलेशन में इतने मैसिव चेंजेस होंगे, राइट, दैट यू विल बी शॉक्ड योरसेल्फ कि यार ये कहीं वो इंसान है, कहीं मैं किसी दूसरे इंसान से तो नहीं मिल रही। सो चेंजेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। सो एवरी डे ब्रिंग्स न्यू चेंजेस, एवरी डे ब्रिंग्स न्यू सरप्राइजेस। सो चेंजेस आप लोगों की रिलेशन में है। वो इंसान, उनके करंट फीलिंग्स ही यही है कि यार मेरी जो आदतें हैं, जो आपको बुरा लगता है, जो आपको इरिटेट करता है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं इन आदतों को चेंज करूं, इसके बजाय कि मैं आपको खो दूं। आप अपनी लाइफ में आपको लाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी उन आदतों को भी बदल दूँ, अपनी उन हैबिट्स को भी बदल दूँ जो आपको इरिटेट कर रहा है। सो वेटिंग फॉर यू का कार्ड है। आई कैन सी कि दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर यू सो बैडली, मिसिंग यू सो बैडली, एंड दे कांट इमेजिन देयर लाइफ विदाउट यू। आप उनके लाइफ में ये थॉट ही नहीं है, उनके माइंड में ये थॉट ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ को आपके बगैर जी पाए। हर दिन हर सेकंड वो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आपके बारे में वेट कर रहे हैं कि कहीं आपकी तरफ से कुछ मैसेज आ जाए। वो जब हर सुबह उठता है ना, वो अपने मोबाइल को चेक करके आपकी
प्रोफाइल को चेक करता है कि कहीं आपकी तरफ से कुछ स्टार्टिंग, कुछ रिकन्सिलिएशन, कुछ रीयूनियन, कुछ मैसेज, कुछ वॉइस नोट्स या कोई कॉल उन आपकी तरफ से तो नहीं आया है। सो वो हर दिन इस उम्मीद के साथ उठता है कि यार मैं इतना वेट कर रहा हूँ, मैं इतना मिस कर रहा हूँ, क्या वो पर्सन भी आप मुझे मिस कर रहे हैं? सो दिस इज द फीलिंग वेटिंग फॉर यू। ओके, लेट्स टेक सम टैरो कार्ड ऑल्सो। गाइज टिल नाउ आप लोगों की रीडिंग बहुत जबरदस्त, बहुत पॉजिटिव आई है। दैट पर्सन इज ट्रूली लविंग यू, दैट पर्सन इज ट्रूली लविंग यू। लेट्स सी विद सम मोर टैरो कार्ड्स। Okay guys, please subscribe to the channel, like the video and hype the video. ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स मैंने कहा था ना, ये इंसान बहुत ही दुखी, बहुत ही लोनली फील कर रहा है आपके बगैर। आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, आपके बारे में दिन भर सोच रहा है, आपको छोड़ के उनको उनके काम में, उनकी स्टडीज में, उनके करियर में भी मन नहीं लग रहा। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ही फायर है उनके मन में, आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, आपको लेके दिन रात सोच रहे हैं आपके बारे में। सो व्यूअर्स, दिस वाज योर लवली रीडिंग। आई होप यू लाइक द reading, so please subscribe to the channel, like the video for more amazing reading. Bye lovelies.